भक्ति और भगवान नाम के सिमरन कैसे करते हैं, कैसे उन्होंने राम जी को अपने बस में किया हुआ। एक बार की बात है, सलमान जी गदर महाराज जी माता सीता के पास हनुमान जी इसका आगे कुछ लगाइए। जब अचानक से गई एक बार, तो माता सीता मांग में सिंदूर भर रही थी। एक और लगा। सिंदूर भरते देख हनुमान जी ने कहा कि माता जी ये आप सिंदूर एक और लगा इसलिए भर रही हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए अपने मांग में सिंदूर भर रही हूँ कि इससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे। कि अच्छे माता। अब ये सोच करके हनुमान जी ने विचार किया कि माता जी तो केवल मांग में सिंदूर भर रही है, क्यों ना तू राम जी को खुश करने के लिए पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा ले। तो तब से ही हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके भगवान श्री राम के पास पहुंचे। भगवान श्री राम हनुमान जी को उस रूप में देख करके हंसने लगे और हंसकर कहा कि हनुमान जी आप बताओ ये क्या बात है, आपने पूरा शरीर जो है सिंदूर लगा करके और सिंदूर सारे शरीर पर लगा रखा है कि प्रभु पूछो मत, आप खुश हैं कि नहीं ये बताओ पहले। कि अरे खुश है जब ही तो पूछ रहे हैं, पर बताओ ये आपने सिंदूर क्यों लगाया पूरे शरीर पर। कि प्रभु अगर आप खुश हैं तो मैं बता देता हूँ, पर बताओ कितने खुश हैं। कि बहुत खुश है आपसे, आपको सिंदूर पूरे शरीर में लगा देखकर बहुत खुश है। तो प्रभु माता सीता मांग में सिंदूर भर गई। मैंने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लगाती हूँ। तो मैंने सोचा जब मांग में सिंदूर भरने से प्रभु राम खुश होते हैं, तो क्यों ना पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके प्रभु की शरण में जाया जाए, इसलिए मैं आया हूँ। तो भगवान राम खुश होकर के हंसते हुए हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। तभी से हनुमान जी को चोला चढ़ने लगा और ये सिंदूर लगाया जाता है। बोलो राम भक्त हनुमान की। अब ये बताओ बोले राधे रानी सरकार की लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा
भागवत भगवान की जय। और बोली बाके भी हरिलाल की जय हो। ये जो भागवत कथा में दान आया है वो इस प्रकार है। अशोक मिस्त्री जी बहुपुरा से 551 रुपए, बिन्नू सिंह जी रहगड़ा से 151 रुपए, नैमपाल जी पूर्व प्रधान फिरोजपुर से 500 रुपए, अवनी जी फिरोजपुर से 51 रुपए। आओ एक बार इन दान दाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोलो भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। बाल्यावस्था में उनको जिस समय कंस यानी जब पूतना राक्षसी अपने स्तनों में विष लगा करके स्तनपान कराने गई तो उनका वध करना, बकासुर, नकासुर, अंघासुर यानी कितने असुरों का भगवान कृष्ण ने बचपन में ही वध किया। और जिस समय महाभारत की लड़ाई हो गई थी वो 2 दिन पहले कथा थी और 36 करोड़ यदुवंशी बचे थे। परंतु उसके बाद भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि हे उद्धव, तुम बद्री का आश्रम जाओ, हम वहीं पर आपको विराजमान मिलेंगे। उद्धव ने कहा कि प्रभु,
आश्रम कहाँ और कैसा है कि तुम मंदाकिनी यानी गंगा जी के किनारे किनारे जाना और जिधर से अलकनंदा आ रही है आप चलते जाना, उसी के तट पर बद्री का आश्रम है और हम वहीं पर विराजमान हैं, वह हमारा स्थान है। हम अपने स्वरूप में जो के त्यों आपको वहीं पर विराजमान मिलेंगे। 6 महीने देवता और 6 महीने मानव का प्रवेश बद्रीनाथ आश्रम पर है। आज भी 6 महीने मनुष्य जाते हैं और 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं और 6 महीने के लिए नारद जी वहाँ पर और देवता भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और उद्धव को ये कहा कि हम उसी विग्रह में विराजमान रहेंगे, आप वहीं पर आना। कि प्रभु कोई पहचान बताओ कि एक जलधारा जो पहाड़ी में से निकल रही वो बिल्कुल गर्म है, एक गर्म स्रोत है, जल निकलता है। आज भी 12 महीने गर्म जल निकलता है। हिम्मत नहीं पड़ती कि उसमें तुरंत अगर कोई स्नान कर ले। उस पहाड़ी में से वो जल निकल के कुंड में प्रवेश करता, उसको तपत कुंड कहते हैं। तो वही हमारा स्थान है। उद्धव जी बद्री का आश्रम घूमते हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए बद्री विशाल भगवान के दर पर जाते हैं। वहां पर भगवान बाल रूप में विराजमान थे, क्योंकि बद्रीनाथ स्थान भगवान शिव का था। एक बार वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु बद्री का आश्रम आए और बाल रूप बन करके, बच्चा बन करके सीढ़ियों पर लेट गए और रुदन करने लगे, रोने लगे बहुत जोर जोर से। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपके ये भूत प्रेत भी न जाने किसका बच्चा उठा लाए और ये बड़े जोर जोर से रो रहा, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। कि देवी रहने दो, जो जिस हाल में है उसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि ये विष्णु भगवान है। कि नहीं प्रभु, ये बच्चा बड़ा होनहार, बड़ा सुंदर है और मैं तो इसका पालन पोषण करूंगी। आप अपने भूत प्रेतों पर अंकुश नहीं लगा करके रखते, ये किसी का बच्चा उठा लाए। कि देवी मेरे जो गण या भूत प्रेत हैं वो किसी का बच्चा नहीं लाए, ये तो अपने आप ही यहाँ आ गया, इसलिए तुम इसको इसके हाल पर छोड़ दो। कि नहीं, मैं तो पालन पोषण करूंगा। देवी जैसी आपकी इच्छा, उस बच्चे को उठा करके जो वर्तमान में बद्री विशाल स्थान है वो भगवान शिव का था, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण की द्वारकापुरी जो समुद्र में भगवान कृष्ण ने बसाई थी, विश्वकर्मा को आदेश दिया था कि समुद्र के बीचों बीच एक द्वारकापुरी का निर्माण करो। ऐसे ही वह भी विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ विग्रह है। वहां पर जब उस बच्चे को मां पार्वती ने अंदर विराजमान किया और भगवान शिव और पार्वती विहार करने के लिए चले गए। जैसे ही आए तो वहां पर भगवान विष्णु अपने स्वरूप में विराजमान बैठे। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब ये देख करके भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, हमने आपको पहले ही कहा था कि इस बच्चे को इसके हाल पर छोड़ दो, इसकी चिंता मत करो, पर तुम मानी नहीं। अब तुम्हारा स्थान ये छीन गया। देखो, विष्णु भगवान ने कहा कि माते ये अब स्थान हमको दे दो। तब उन्होंने वह स्थान उनको दे करके जो केदारनाथ है, केदारखंड भगवान शिव विराजमान हुए। बोलो केदारनाथ की जय। इस प्रकार भगवान
विष्णु वहां पर जब रहने लगे तब यानी ध्यान मग्न हो गए। उधर लक्ष्मी माता बैकुंठ में बेचैन हो गई कि प्रभु कहाँ गए। नारद जी का आगमन होता है। अब नारद जी जैसे ही बैकुंठ गए तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि नारद ये बताओ विष्णु जी कहाँ हैं। कि बातें आपको नहीं मालूम कि नहीं, वे तो बद्री वन में हैं, बद्रीनाथ, और बद्री वन में रहते हैं और फिर वहीं पर लीन है, बैठे हैं, ध्यानस्थ हैं, जाकर के देखो। जैसे ही वो बद्री वन में भगवान विष्णु ध्यान मग्न बैठे हुए, माँ लक्ष्मी ने जाकर के देखा तो वो समाधि में है, प्रणाम किया और फिर बेरी का रूप धारण किया। बेरी तो सबने देखी होगी, बेर भी खाए होंगे। तो बेरी का रूप धारण किया माता लक्ष्मी ने और उनके ऊपर छाया की। बेरी की छाया में विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, इसीलिए उसको बद्री वन बोला गया, क्योंकि संस्कृत में बद्री बेरी को कहते हैं। बद्रीनाथ यानी बद्री के नाथ, यानी लक्ष्मी के नाथ विष्णु भगवान, तो बद्री बेरी के भी नाथ हुई, क्योंकि बेरी का रूप माँ लक्ष्मी ने धारण किया था। बोलो बद्री विशाल भगवान की। और बद्री विशाल भगवान भी विष्णु भगवान का ही स्थान है। किसका स्थान है? विष्णु भगवान। जैसे बैकुंठ विष्णु भगवान का स्थान है, तो बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ स्थान भी विष्णु भगवान का स्थान है। और इस धरती के ऊपर संसार में बद्रीनाथ की महिमा अपार है, क्योंकि विष्णु का स्थान है। जो विष्णु भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, बद्रीनाथ 1000 गुना यानी वहां पुण्य मिलता। जैसे ये सुख क्षेत्र है, इसमें सैकड़ों गुना पुण्य मिलता। ये तीर्थ है, ये तीर्थ की भी महिमा अपार है। पूरा क्षेत्र जो जैसे गोवर्धन जाते तो गोवर्धन की परिक्रमा करते, वृंदावन जाते उसकी परिक्रमा करते, यानी किसी भी देवालय में जाते तो परिक्रमा करते। ऐसे ही ये जो सुख क्षेत्र है, इसकी भी महिमा अपार है। ये भी तपोभूमि है, और तपोभूमि पर जो भी यहाँ अनुष्ठान या कोई भी यज्ञ पुण्य कार्य करते हैं, उसको सैकड़ों गुना उसका फल मिलता है। नहीं तो राजा परीक्षक थे, राजा परीक्षक थे, उनका राज था, वो चाहते तो हस्तिनापुर में ही व्यवस्था करते, यहाँ नहीं आते, क्योंकि राजा थे, सब सुलभ था, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु सिद्ध महापुरुषों के द्वारा उनको बताया गया कि ये तपोभूमि है, यहाँ पर अगर भागवत का आप अनुष्ठान करोगे तो आपको सैकड़ों गुना पुण्य मिलेगा। और आप, क्योंकि घर पे वासनाएं कोई ना कोई घेरती, ये काम है, वो काम है, ये करना, वो करना। अच्छा, इतनी देर आप बैठे, घर की याद जिन्हें जिन्हें आई हो तो वो हाथ खड़ा करिए। किसी को नहीं आई? भाई हथेली बजा दो भाई एक बार। यही है तीर्थों का, यानी ये तीर्थों की महिमा है। अगर घर पर हम अनुष्ठान करते हैं, कथा करवाने लगे तो कह देते बेटे तू ही कर ले बस, है? माँ कहती है बेटे तू ही कर ले, यानी एक साथ नहीं बैठ सकते थोड़ी देर भी, अकेले को ही कह देते हैं। तब जबकि कोई भी अनुष्ठान पति पत्नी के बगैर अधूरा है, क्योंकि यज्ञ कर रहे तो पति पत्नी का होना चाहिए। एक बार एक पता नहीं मुजफ्फरनगर के थे, हमारे पास आए, हम वहां पर बैठे हुए, तो वो अकेले ही तीर्थों पर भ्रमण
यानी तीर्थों पर दर्शन करने जाते थे और अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जाते थे, परंतु उस दिन अचानक से अपनी पत्नी को साथ लाए और जब हमसे बातें होने लगी काफी देर तक जैसे सत्संग होता है, अब उन्होंने चर्चा शुरू कर दी। मगा ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। हमने कहा आप पति पत्नी दोनों आए दर्शन करने के लिए। उसकी पत्नी क्या कहती है, महाराज जी पहली बार ही पता नहीं इनके मन में कैसे आ गया जो मेरे को ले आए, नहीं तो जहाँ भी जाते अकेले जाते हैं ये। मगा भाई ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, या तो तीर्थों पे दर्शन करने के लिए ना जाओ, अकेले जाओगे पुण्य नहीं मिलता, नाम मात्र का मिलता है। अगर पत्नी भी साथ है तो पूरा का पूरा पुण्य मिलता है, क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा है। इसलिए अगर कोई अनुष्ठान घर पे भी करते हैं, यज्ञ में शास्त्री जी ब्राह्मण लोग दोनों को बैठाते हैं, अगर एक बैठेगा वो भी उसका भी पुण्य नहीं, अधूरा है वो भी। इसलिए तीर्थों पे जाए, अगर पति पत्नी दोनों हैं तो 100 के 100% पुण्य मिल रहा है। परंतु भाई क्या करें, अगर पति शराबी कबाबी हो तो वो तो नहीं जानेगा। मन में अपने जैसे भागवत है या सत्संग है तो उसमें जिसका मन करे उसे जाना चाहिए, वहां जोड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी आत्मा जागी हुई है उसको जाना चाहिए। जिसकी सोई वो तो सोया ही पड़ा, क्योंकि नास्तिक और आस्तिक, नास्तिक धर्म कर्म में उनका मन नहीं लगता जो नास्तिक होते हैं, क्योंकि नास्तिक है उनकी आस्था नहीं रहती। वो तो और जो भगवान की ओर या सत्संग में जाते हैं उनसे भी ईर्ष्या करते हैं जो नास्तिक लोग होते हैं। इसलिए परंतु कुछ भी हो, जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकुश की बात नहीं माननी थी, परंतु भगवान के नाम का सिमरन करता रहा। भगवान ये नहीं कहते जोर जोर से मेरे नाम का सिमरन कर, मन मन में करो, सुनाने की जरूरत ही नहीं। एक राजा थे, राजा का नियम था वो अजपा जाप किया करते थे। अजपा जाप का मतलब है श्वास में जाप करना, श्वासों के द्वारा जाप करना। सांस लिया तो मंत्र, छोटा सांस तो मंत्र, तो इसको अजपा जाप कहते हैं। राजा अजपा जाप करते थे, रानी राम नाम का जाप करें और राजा को कहते हैं कि महाराज आप तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते, कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो। राजा कहते देवी आप ही ले रही, यही मेरे को बहुत है, आपके नाम से ही तर जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने छुपा करके रख रखा था कि मैं अपने प्रभु के नाम की कभी अपने मुख से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मुख से अगर पुण्य को बखान करेंगे तो वो छीन होता है, यानी वो कटता है। पाप को बखान करेंगे वो भी कटता है। इसलिए पुण्य को छिपाओ, पाप अगर हो जाए तो उसका बखान करो। इसका उदाहरण है, जब गंगोत्री से ऊपर गंगा अवतरण स्थान है गोमुख, और गोमुख से ऊपर गंगा अवतरण, जहाँ गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में समाई थी। ये गंगोत्री से ऊपर गोमुख, गोमुख से ऊपर गंगा अवतरण स्थान है। और उस गंगा अवतरण स्थान पर ही भगवान शिव ने तप किया था और कामदेव को भस्म किया था। उसी वन में नारद मुनि ने तप किया और कामदेव को जीत लिया था। तब वो कामदेव को जीत करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने के पास जाकर के कहा मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे से बता दिया पर शिव से न बता। महामुनि कर दिया, फिर शिव से बता। शिव ने कहा विष्णु को मत बता। विष्णु को भी बता दिया, 3 बार बता दिया तो समझो पुण्य छीन हो गया। जो तप किया था वो कट गया। अब आगे तुम्हें पता ही सोमवार में नारद जी कैसे मुंह करते थे, क्योंकि तप छीन हो गया। इसलिए कोई पुण्य
पुण्य कार्य करो तो मुख से बखान ना करो, उसका 100 के 100% आपको फल मिलेगा। अगर वो मुख से बखान कर दिया तो समझो छीन हो जाएगा, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। अगर गलत काम हो जाए तो अपने साथियों के बीच में उसको बखान करो, और पुण्य काम को छिपा करके रखो, अच्छे काम को छिपा करके, और भगवान नाम को तो छिपा करके रखो। तो राजा छिपाए हुए था। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में सोते सोते उनके मुख से राम का नाम निकल गया और वो रानी ने सुन लिया। अब रानी ने सुबह उत्सव बना दिया, दान देना शुरू कर दिया कि जीवन में पहली बार जब से इनके संगाई विवाह हो करके आज तक इनके मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, तो आज मैं उत्सव के रूप में मनाऊंगी। कोई त्योहार नहीं। राजा ने सोचा रानी ये क्या बात है कि बस पूछो मत, मेरी आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि देवी बताओ तो सही, कि बताऊंगी नहीं, मैं भी छुपा करके रखूंगी। परंतु कोई त्योहार नहीं था तो राजा ने जबरदस्ती पूछना चाहा। रानी ने कहा कि आपके मुख से राम नाम निकला रात, और वो मैंने सुना कि मेरे मुख से राम नाम निकला। 3 बार बोला कि हाँ मेरे मुख से राम नाम निकला, कि हाँ मेरे मुख से राम नाम निकला, कि हाँ, और बस चलते गए कि जब राम ही निकल गया 3 बार बोल करके इस शरीर से गमन कर गई। रानी रोती पीटती रह गई। तो कितना उन्होंने, यानी योग में वो पारंगत थे, 24 घंटे भगवान के सिमरन में रहते थे, 24 घंटे। और ये संकल्प था उनका कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं जीवन में, और 24 घंटे सोते जगते उठते फिरते खाते पीते भगवान के नाम का सिमरन करते थे। ऐसी अवस्था जिसकी भी आ जाए उसकी पग पग पर भगवान रक्षा तो करते ही हैं, पर उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। आज भी जैसे प्रहलाद को तलवार नहीं काट रही थी, जल नहीं डुबो रहा था, अगर आज भी ऐसे कोई चलता फिरता उठता बैठता खाते पीते भगवान के नाम को सांस के द्वारा अजपा जाप में लग जाए तो भगवान उससे दूर नहीं, हर वक्त उसके हृदय में वास करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। हो गया। अब जिन्होंने हमने कहा था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना 7 दिन, बाद में करो या ना करो वो आपकी इच्छा, परंतु जब तक भागवत होए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप यहाँ भी करना, चलते हुए रास्ते में करना, अपने घर पे भी करना, खाना बनाते भी करना, मन मन में करना, पर मुख से नहीं बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जो कथा में यहाँ आ रहे हैं, 7 के 7 दिन अपना काम काज करते हुए मन मन में सिमरन करते रहना, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वे हाथ उठाए जो सिमरन कर रहे हैं, भाई हथेली बजा दो, काफी संख्या है। यहाँ से सभी जैसे आरती होएगी अब